जी सर, नमस्कार सर। क्या कहेंगे सर चुनावी कैंपेन को लेकर? भाई मैं राजस्थान से जयपुर से चल कर के आया हूँ जी। और ये मानिए रिवासा गांव में हम खड़े हैं और रावदान सिंह जी सभा में नहीं है। मुझे यहाँ पर आना था और इतनी बड़ी संख्या, इतना बड़ा जनसैलाब यहाँ पर देखने को मिल रहा है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इस गांव में, इस पंचायत में बीजेपी के प्रत्याशी को 10 से ज़्यादा वोट नहीं मिलने वाले। 10 भी मैं बड़ा मुश्किल से बता रहा हूँ, क्योंकि पूरा गांव रावदान सिंह जी के समर्थन में है, कांग्रेस पार्टी के समर्थन में है। मैं पीछे 10-20 गाँव में होकर के आया हूँ। बहुत अच्छा वातावरण कांग्रेस के इंडिया गठबंधन के पक्ष में है और देश में इस बार किसान, मजदूर, नौजवान, सामान्य व्यापारी सब लोगों ने ठान ली है बीजेपी की सरकार को उखाड़ना चाहते हैं, जो 10 सालों से यहाँ पर लोगों को बांटने का काम कर रहे हैं, बहकाने का काम कर रहे हैं। और सही मायने में जिनको किसान, मजदूर, नौजवानों के वादों पर खरा उतरना चाहिए था, बिल्कुल 10 वर्षों में वो खरा नहीं उतरे हैं। और देश में कई काले कानून लाने का काम, किसान के खिलाफ काले कानून लाए, वो तो किसान ने संघर्ष किया तो सरकार को घुटने टेकने पड़े। अब आपने महंगाई का, आप तो पत्रकार हैं, 2014 में इनके नेता कहते थे कि 400 रुपये का जो सिलेंडर मिलता था वो इनको महंगा दिखता था। और आज बीजेपी के कार्यकर्ताओं और नेताओं को शर्म नहीं आ रही कि 1200 साढ़े 1100 रुपये का सिलेंडर आज देश में मिल रहा है। गैस कितनी महंगी हो गई, पेट्रोल डीजल महंगा हो गया, हमारा नौजवान बेरोजगार घूम रहा है, मणिपुर में हमारी महिलाएं, हमारी मातृशक्ति के साथ अन्याय अत्याचार हो रहा है। तो देश में जो एक तानाशाही चल रही है, उस तानाशाही को उखाड़ने का जनता ने बहुत बड़ा मन बना लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो 23 तारीख को पाली में आ रहे हैं, उनको लेकर भी आप किस तरह की आपकी तैयारियां हैं? आप किस तरह से मानते हैं उस रैली को? देखो, लोकतंत्र में मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जो लोकतंत्र कांग्रेस पार्टी ने स्थापित किया है इस देश में, संविधान हमारे देश में बना, उसमें सब नेताओं को हक है कि वो अपनी अपनी बात कहें जी। अपने अपने चुनाव प्रचार में अपने अपने एजेंडे बताएं। लेकिन बीजेपी का चरित्र इस बात से पता लग सकता है, ये किसान बैल, क्योंकि बीजेपी के लोग, उनके कार्यकर्ता शर्माए हुए हैं, मुंह छिपा रहे हैं। हमेशा हर चुनाव में गौ माता की चिंता करते थे, गाय खुद पालते नहीं थे लेकिन चिंता वही करते थे। लेकिन इस बार वो क्यों नाम नहीं ले रहे? आप बताइए, प्रधानमंत्री जी के मुंह से गौ माता के बारे में क्यों बात, 2 शब्द नहीं निकल रहे? जो बीजेपी इलेक्ट्रोल बॉन्ड के नाम पर 250 करोड़ रुपए जो गोमांस निर्यात करने वाली कंपनी से चंदा ले रही है, तो उनका चरित्र इस बात से पता लग सकता है। इस देश की जनता इस बार इनको जवाब देने वाली है।